तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, जो मेडिसिन है, मेडिसिन हम यूज किस में करेंगे, वो डिजीज़ में करेंगे। तो कौन कौन से डिजीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर हम एक सेशन करेंगे और उसमें बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर मेडिसिन के बारे में बताएंगे, सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, है ना, कॉजेज़ के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट जो है वो बात करेंगे वीकनेस के बारे में। ठीक है, कि वीकनेस क्या होता है, ठीक है, उसका सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, उसका मतलब कारण क्या है, डायग्नोसिस हम उसको कैसे कर सकते हैं, पता कैसे करेंगे कि हमको वीकनेस फील हो रहा है, ट्रीटमेंट उसका उपचार क्या हो सकता है, और मेडिसिन उसका हम मेडिसिन किस किस तरीके से और कौन कौन सा मेडिसिन हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ये वीकनेस होता क्या है। ठीक है, इन मेडिकल टर्म, अगर हम मेडिकल टर्म देखें वीकनेस का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, लेथार्जी कहेंगे। मेडिकल की भाषा में इसे लेथार्जी भी कहा जाता है। तो इसको मेडिकल की अगर भाषा में देखा जाए तो इसको लेथार्जी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन विच पेशेंट फील लाइक वीक एंड लो एनर्जी। इसमें आपको फील जो होगा ना, मतलब अंदर से जो फील होगा वो एक मतलब वीक टाइप से फील होगा, लो एनर्जी टाइप से फील होगा। चलिए देखते हैं, यह एक ऐसी बीमारी या ऐसी अवस्था होती है जिसमें मरीज ऊर्जा कम हो जाती है और वह अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसी को हम क्या कहेंगे, वीकनेस टाइप से कहेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं, ये क्यों होता है। इट इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ विटामिन एज वेल एज डिहाइड्रेशंस। मतलब जो आपका बॉडी में है डिक्रीज हो जाता है विटामिन और डिहाइड्रेशन के कारण भी। जैसे कि इसका मुख्य कारण जो है विटामिन की वजह से होता है, विटामिन की कमी की वजह से, तथा पानी की कमी से भी हो सकती है। ठीक है, इसका दोनों कारण है, विटामिन की वजह से भी और पानी की वजह से भी हो सकता है अगर पानी कम पी रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पता किए कि हमारा वीकनेस क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें। सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो फटीग एंड टायर्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होना होने जैसा लगेगा, तो उसको हम फर्स्ट सिम्टम्स के। सेकंड जो है वो डेबिलिटी एंड वीकनेस, दुर्बल और कमज़ोर होना, मतलब दुर्बल टाइप से लगेगा, कमजोरी जैसा लगेगा, है ना, वो चीज़ लगेगा। देन थर्ड लेजीनेस लगने का, मतलब लेजीनेस बहुत ज़्यादा सुस्ती जैसा लगेगा, ठीक है ना, सुस्ती आएगा, वो फील होगा वैसा। इन्फेक्शंस के कारण या संक्रमण हो जाएगा तो उसकी वजह से भी आपको क्या फील होगा, वीकनेस फील होगा। रिड्यूस थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने की जो शक्ति हो जाएगा वो कमज़ोर कम मतलब कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, कार्य शक्ति कम हो जाना, मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो शक्ति लगता है वो क्या होगा, कम होगा। तो आपको उससे क्या पता चलेगा कि ये जो है आपका सिम्टम्स, ये फटीग टायर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा थकावट टाइप से फील हो रहा है, या कमज़ोर टाइप से फील हो रहा है, सुस्ती जैसा फील हो रहा है, या कोई इन्फेक्शंस है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको लगता है ये। कॉजेज़ क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है। डिक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम जनरेट करता है जो हमारे किसी भी जो डिजीज़ होते हैं उससे लड़ने का एक क्षमता होता है। ठीक है ना, उसके बारे में भी बताएंगे। ये डिक्रीज इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, इम्यूनिटी का जो पावर है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये होता है। रिकवरी आफ्टर डिजीज, बीमारी ठीक होने के बाद। ठीक है, देन इसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की कमी होना, मतलब जो न्यूट्रिशनल हो रहा है ना उसको लेकर के कमी हो जाना, उसकी वजह से भी हो रहा है, हो जाता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, या कोई ऐसा मेडिसिन खा रहे हैं जिसका जो जो दवा खा रहे हैं उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, मतलब अच्छा वो नहीं काम कर रहा बॉडी पे, तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब देखेंगे हाइपरटेंशंस,
हाइपरटेंशन अधिक ब्लड प्रेशर, अगर अधिक ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाए, हो मतलब क्या क्या बोलते हैं, वीकनेस फील होगा। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी। एंड कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, जिसको कैंसर होता है उसको काफ़ी वीकनेस और बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम पता कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, डायग्नोसिस करने का तो पता कैसे करेंगे कि हमको ये वीकनेस हुआ है। टेक मेडिकल हिस्ट्री, जो पीछे पीछे का मेडिकल हिस्ट्री है, मरीज की पुरानी बीमारी के बारे में जाने, मतलब जो भी पिछला बीमारी है उसके बारे में जानने को ज़रूरी होता है, और जानने के बाद उससे पता चलता है कि आपको क्या क्या पिछले हिस्ट्री में है। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मरीज के शरीर के बारे में जानेंगे कि क्या है कैसे है, मतलब रूटीन्स क्या होते हैं उनके। ठीक है, फिर उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, विटामिन वगैरह का देखेंगे क्या है कैसा है, कितना कमी है ब्लड में, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो सब सारी चीज़ें। फिर शुगर टेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। इतना से इतना सारा चीज़ हम लोग डिसाइड कर लिए। ठीक है, कॉजेज़ हो गया, और कॉजेज़ हो गया, ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, सिम्टम्स हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। ठीक है, कि ट्रीटमेंट हम उपचार कैसे कर सकते हैं। तो अगर ड्रिंक में कम पानी पी रहे हैं, ठीक है ना, उसका मात्रा बढ़ा दें। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी ड्रिंक, मतलब शुद्ध फलों का जूस पिए। ठीक है ना, शुद्ध फल को जूस पिए। ठीक है, इंक्रीज लिक्विड इंटेक विथ प्रोटीन, तरल रूप में प्रोटीन से, मतलब जो भी है जो प्रोटीन जिसमें मिलते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा इंटेक करें, लें। ठीक है, और रिड्यूस स्ट्रेस बाय योगा, योगा से ही होगा, मतलब योगा अगर कर रहे हैं तो तनाव दूर, ठीक है ना, तनाव दूर होगा योगा से, काफ़ी चीज़ें ये इनसे बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होते रहते हैं। प्रॉपर स्लीप, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उसको लेना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम बात करेंगे मेडिकेशन के बारे में, ये जो मेडिकेशन है वो क्या क्या ले सकते हैं। फर्स्ट, जिनको भी टैबलेट ले सकते हैं, इसको 1 टैबलेट डेली, एक मतलब फिक्स टाइम कर लीजिए, एक टैबलेट डेली आपको, एक गोली रोज निश्चित समय पर लेना है। जैसे अगर रात में ले रहे हैं तो रात में चुपचाप जितने बजे ले रहे हैं उतने बजे निश्चित समय पे पर डे लीजिए। जिंकोविट सिरप, इसमें 5 ml दिन में एक निश्चित समय पर इसको ले सकते हैं, 5 ml। ठीक है, जिंकोविट सिरप आता है। अगर आपको मान लीजिए इसका लेना है, ठीक है, तो आप क्रोम में जाइएगा, ठीक है ना, क्रोम में जाकर के ये जिंकोविट टैबलेट क्या कीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको जिंकोविट टैबलेट आ जाएगा, और वो आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, बोलिएगा तो हम शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो जिंकोविट सिरप हो गया, ये कर सकते हैं। न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल एक आता है, ये भी एक कैप्सूल रोज एक निश्चित समय पे लेना है। ठीक है, न्यूरोकाइन गोल्ड, अगर ये नहीं समझ आ रहा ना, तो इसको भी आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, किस पे, क्रोम पे। ठीक है, आगे देखिए, बेकाडेक्सिमिन कैप्सूल जो होता है, इसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल विटामिन्स होते हैं, एक कैप्सूल रोज निश्चित समय पर लेना है इसको भी। ठीक है, और सुप्रा प्लस कैप्सूल हो जो है, उसको भी एक कैप्सूल रोज एक दिन निश्चित समय पर लेना है। ठीक है, और हेल्थ ओके कैप्सूल एक कैप्सूल रोज निश्चित समय पे लेना है, हेल्थ ओके कैप्सूल। ठीक है, ये सुपरा कैप्सूल, बहुत सारे अच्छा अच्छा कैप्सूल्स हैं। बीजवाइन कैप्सूल कैप्सूल जो है वो भी आप एक दिन निश्चित समय पे ले सकते हैं। सुपर म्यून टैबलेट जो है, एक टैबलेट, सॉरी यहाँ पे टैबलेट होगा, ठीक है, टैबलेट एक दिन निश्चित समय पे ले सकते हैं। सुप्रीम यूमिन जो इम्यून सिस्टम है
उसको भी ये काफ़ी सारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो वीकनेस का है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको और भी जानकारी लेना हो किसी भी बीमारी के बारे में, डिजीज़ के बारे में, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, उस पे हम एक सेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में